हमें बीजेपी मीन्स के मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट है। हम उनको हमारे फादर मानते हैं। हम जब मूवी देखते हैं ना तो बीच में थोड़ा ड्रामा भी होना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उनके लिए उनको रखा है। राहुल जी को उनके लिए रखा है, केजरीवाल जी को उनके लिए रखा है। मरी जाए ना એટલી મોદીને જ રાખો, જીવન જીવે એટલી મોદીને જ રાખો। राहुल गांधी की बात अलग है, क्योंकि वो अभी क्या है कि जैसे इंदिरा गांधी जितने परिपक्व थे इतने अभी वो परिपक्व नहीं हुए। पहले उसको खुद को परिपक्व होना चाहिए। इसके जेब में कितना पैसा है जो आपको देगा? प्रज्ञा ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है गुजरात में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी इस बार? बीजेपी बीजेपी। ऐसा क्यों? भाजपा। बस मेरा वोट उनको जाएगा, उनका काम देख के। वो सब देखते हैं ना पब्लिक भी, उन्होंने कितना कितना हेल्प किया है, क्या क्या काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से। और बाकी जो अन्य जो पार्टी इस बार नहीं आई है, अरविंद केजरीवाल, नो, वो तो कह रहे हैं महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये हम पर महीने देंगे। 10,000 देवे तो भी कोई फायदा नहीं है। वो तो कह रहे हैं एक मौका हमें भी दे बोलने के लिए दीजिए। सब बोलते हैं कुछ ना कुछ, वोट मिल गया काम खत्म। अच्छा, मतलब भरोसा नहीं है आपको भरोसा बीजेपी के बिल्कुल अलावा? नहीं है, बीजेपी के अलावा भरोसा कहीं पे भी नहीं है। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 27 साल में बहुत बेरोजगारी महंगाई हो गई है यहाँ, एक फिर से बहुमत से हम आ रहे हैं इस बार। वो तो सब बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ, सबको अपना आगे रखना है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। महिलाओं का खास तौर पे मोदी जी ने काम क्या किया महिलाओं के लिए यहाँ गुजरात में? बहुत सारा किया है, कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन हमें बीजेपी मीन्स के मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट है। हम उनको हमारे फादर मानते हैं। अच्छा, पिता तुल्य मानते हैं। ऐसे कुछ काम जरा गिनाइए ताकि जो दर्शक हैं Recently वो तो थोड़ा याद नहीं, लेकिन है उनके लिए पॉजिटिव थिंग बहुत सारे हमारे लिए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, तो आपका वोट मोदी जी के चला। Pure। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? दीपेश। दीपेश जी, ये बताइए 5 तारीख को वोटिंग है, सभी अपनी अपनी राय बता रहे हैं, आप बता दीजिए क्या है इस बार मूड? ओनली मोदी, ओनली मोदी। हर बार, नो ऑप्शन अवेलेबल, किसी के पास नहीं है, मेरे अकेले के पास नहीं। अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं तो ओनली मोदी। केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार नया ऑप्शन आया है आम आदमी पार्टी के तौर पे। वो ऑप्शन है ही नहीं ना, वो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मतलब हम लोग जब वोटिंग करने जाते हैं ना, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं बस एक बार मौका दे दीजिए, हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 10 लाख नौकरियां दे देंगे। मतलब कहाँ से फ्री करोगे? फ्री कैसे करेंगे वो? और अपने आप के मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है। तो जब पता ही है कि वो नहीं होने वाला तो क्यों करने का? वो तो कह रहे हैं मेरे अलावा इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं कह सकता है कि कोई कट्टर ईमानदार हो, केवल मैं ही। अच्छा है ना, बोला आप ईमानदार ही रहो, लेकिन हम अगर यहाँ पे महंगाई में भी हम लोग परेशान हो रहे हैं ना, तो हम ये परेशानी में बहुत खुश है। अच्छा, बट वी डेडिकेटेड टू मोदी, डेडिकेटेड टू भाजपा। इंडिया में सबको दिख ही रहा है कि कौन काम हो रहा है। 370 किसने हटाया सबको पता है, अयोध्या किसने बनाया, कैसे बनाया सबको पता है। इतना डेवलपमेंट हो रहा है। मैं पिछले इतने साल से अहमदाबाद में रह रहा हूँ। अहमदाबाद आज से 15 साल पहले जो था और आज 15 साल बाद जो है, डेवलपमेंट होते ही जा रहा है। महंगाई तो कैसा है साहब, मैं 100 कमाता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम है ना, उसमें मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब तो बोल ही रहे भाई कमाओ, कमाने के लिए तो बहुत सारी जगह है, अच्छी अच्छी जगह है, आप कमाओ। और दूसरे तीसरे दिन केजरीवाल यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो एक भी विकास का काम नहीं देखा उन्होंने। नहीं, वो कैसा होता है कि पूरा दिन अगर आपको वो, हम जब मूवी देखते हैं ना तो बीच में थोड़ा ड्रामा भी होना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उनके लिए उनको रखा है। राहुल जी को उनके लिए रखा है, केजरीवाल जी को उनके लिए रखा है, तो वो बढ़िया चीज़ है, वो होना चाहिए। अच्छा, इस चुनाव के एंटरटेनमेंट हर बार मोदी साहब बोलते हैं कि भाई अपक्ष तो होना ही चाहिए, विपक्ष होगा नहीं तो मजा नहीं आएगी लड़ने की, तो ये बात है साहब। तो बाकी एट द एंड ऑफ द डे मोदी इज फाइनल। गुजरात की जनता सीरियसली नहीं ले रही दोनों नेताओं को। नहीं, मतलब वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शन कोई है ही नहीं हमारे पास, और हमको चाहिए भी नहीं। काम क्या होता है कि यू हैव प्लान ए प्लान बी, हमारे पास प्लान बी है ही नहीं और हमको चाहिए ही नहीं। केवल मोदी जी, ओनली मोदी। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? सब्जी। ये बताइए, जरा इधर आ जाइए, जरा रोड से हटके। क्या नाम है सबसे पहले? सब्जी। क्या लग रहा है आप उनके साथ जब वो बोल रहे थे तो आप भी कहे जा रहे थे कि मोदी जी मोदी जी, ऐसा क्यों? ऐसे तो गुजरात में ऐसे सारी રીતે કામ किया नहीं ना, आखा भारत में मोदी से नहीं सही काम करશે, सही એટલે सही काम करશે ને। મોદી ઉપર આંખો બંધ કરી કરે ને મોટા લીટા કરી નાખે મોદી નહીં, જો મોટા અમે કહ્યું તો મોદીને જ રાખો, બસ મરી જાય ને એટલી મોદીને જ રાખો, જીવન જીવે એટલી મોદીને જ રાખો। મોદી એટલા સરસ માણસ છે તો આખા ભારતને, ભારત ગુજરાત નહીં આખું ભારતને સારી રીતે
सारा रास्ता ऊपर ले जाए सके मोदी सारी रीते अमित शाह से रोकी से ये तीन ऐसे देश का प्रधानमंत्री से नहीं तो सारा मानस है हमें भले मुगवारी से ये मेल नहीं जानिए मुगवारी में जिम्मे फाइट आपसे देश सारी रीते साले यहाँ पर देश सारी रीते साले नहीं ये जो हमारा तो भरोस है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल भाई तो आप हाथ जोड़ माने ये देश का प्रधानमंत्री से आप हाथ जोड़े यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री आप मोदी मान लिया है तो ये सरत से ये सारी रीते देश चला से देश ने सारी रीते पब्लिक ने गरीब लोगों ने सारी रीते संसार आपस है सारी रीते चलाव से ये हमारी रीते मोदी है मैं झुप्पापट्टी में रहे से अरे मैं मेहनत करी खाया से क्या मांगे से मोदी ने मोदी એટલે મોદી જ ગમે એમ થાય ને મોદીને જ દાવાનો બેટા। केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे गुजरात के लोग? हमारे ये लोग छपा में ये अलग दिखता है ये सारा मानस है हमें नहीं मानता हमें मोदी ने मान लिया बस। अच्छा हाँ, बस मान मोदी એટલે मोदी बस बस એટલે બીજું કાંઈ નહીં જાય। ठीक धन्यवाद थैंक यू। आओ सर नाम क्या है? नाम क्या है सर आपका? अंकेश मेहता। मेहता जी ये बताइए अब 5 तारीख को वोटिंग है अलग अलग लोग हर किसी की अपनी अपनी राय है आप ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार के लिए कभी ऐसा सोच रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो मोदी ने जो काम किया वो हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने कश्मीर तक का जो भी काम किया वो अभी आज तक किसी ने नहीं किया था। धारा 370 जो हटाई है ऐसे उसने देश के बाहर भी अपना नाम अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। अगर उसका हाथ और मजबूत करना है तो यहाँ से सरकार अपनी बननी चाहिए मीन्स मोदी जी की। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं इस बार गुजरात की जनता काफ़ी प्यार कर रही है लाडला बना रही है मुझे तो इस बार बहुमत से हमारे यहाँ टाइम भी सब लोग ऐसे ही बोल रहे थे फिर भी आपने रिजल्ट तो देख लिया होगा जो भी आया होगा वो हमको उससे लगता है कि भाई नहीं यही हो सकता है। आपने तो 27 साल पहले वाली सरकारें भी देखी होगी उसमें और इस सरकार में क्या अंतर है? मैं एक यही बात आपको पहले कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर मोदी जब सीएम बने तब उसने यहाँ की जो रौनक बदल दी वही वहाँ पर गए फिर भी वो गुजरात को नहीं भूले। अच्छा हाँ ले अभी जो वो ये लोग बोल रहे हैं ना ऐसे ही यहाँ का सीएम भी वो उनको फॉलोअप करके ये आगे बढ़ाएगा। अच्छा और जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि बहुमत से इस बार कांग्रेस 27 साल बाद वापसी करेगी गुजरात में। राहुल गांधी की बात अलग है क्योंकि वो अभी क्या है कि जैसे इंदिरा गांधी जितने परिपक्व थे इतने अभी वो परिपक्व नहीं हुए। पहले उसको खुद को परिपक्व होना चाहिए बाद में फिर आगे मैच्योर होना चाहिए उन्हें। हाँ उसके बाद की बात। ठीक धन्यवाद। सर नाम क्या आपका? विपिन शाह। विपिन शाह जी ये बताइए अमित शाह जी लगातार गुजरात में बने हुए हैं क्या लग रहा है गुजरात में 5 तारीख को क्या होने वाला है? बस वही मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा वो तो ये पक्का है उसके अलावा कोई राजी नहीं कर पाएगा। अच्छा और जो बाकी जो पार्टियां इस बार चुनावी प्रचार में वो खो जाएगी वो रिजल्ट तक वहाँ खड़ी नहीं रहेगी। वो तो कह रहे हैं हम 500-300 यूनिट हम बिजली फ्री कर देंगे केजरीवाल कह रहे हैं। इसके जेब में कितना पैसा है जो आपको देगा? कोई मुफ्त में कोई नहीं देगा मोदी भी नहीं देगा वो भी नहीं देगा। अच्छा और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो तो कह रहे हैं बहुमत से इस बार गुजरात में हमारे उसका असर होगा यहाँ। कोई कुछ भी बोले मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा वो पक्का है। आप ये बताइए मोदी ही क्यों आएंगे ये बता दीजिए जरा हमारे हमें। गुजरात का उसने बहुत अच्छा काम किया है हम इसीलिए बोल रहे हैं बस। दिल्ली में बैठा है लेकिन काम गुजरात में हो रहा है। आप भी देख रहे हैं रिवर फ्रंट देखो सब जगह देखो नहीं चोरी लूटपाट नहीं डाका नहीं कर्फ्यू लगा सब शांति है ना सबको शांति चाहिए। और जो गुजराती भाई बहन आपको सुन रहे होंगे उनको क्या कहेंगे क्या सोच के वोट करें इस बार? बस मोदी को लाओ और खुशियाँ मनाओ बस। मोदी को लाओ और खुशियाँ मनाओ। हाँ बस सीधी सी बात है। अच्छा चैन से जीना है तो मोदी को लाना पड़ेगा बस पक्का चैन है। से जीने के लिए मोदी जी को लाना पड़ेगा ये सर का मानना है। तो और लोगों से हम बातचीत करते हैं जरा। सर नाम क्या है आपका? नाम क्या सर? ठीक नाम भी नहीं है।